1951, 52, 53, 54, 1954 तक भारत की सशस्त्र सेनाओं के, चाहे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, चाहे वो एयर मार्शल हो, चाहे एडमिरल हो, तीनों सेनाओं के मुखिया 1954 तक अंग्रेज थे। भारत आजाद हुआ 15 अगस्त को। 1968 तक भारत की आंतरिक सुरक्षा, ये जो मेरे भाई हैं जो अपने सीने पे सरकारी वर्दी पहने हैं, लेकिन ये मेरी और आप ही की तरह सनातनी हैं। इनकी वर्दी से आप ये मत समझिए कि इनके अंदर राष्ट्र के प्रति कोई भाव नहीं है। इनकी मजबूरी है कि इस वर्दी ने इन्हें झूठ बोलने पे मजबूर कर दिया है। लेकिन मैं इनका सम्मान करते हुए चाहता हूं, बच्चे इनके भी पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि ये दिन भर वर्दी पहन के ही सोते हैं और जगते हैं। वर्दी इनकी नौकरी है। इनके मन में भी हजारों सवाल हैं। ये भी सवाल अपने अंदर से पूछते हैं कि जो वर्दी हमको पहनाई गई है, जिस वर्दी का हमको बताया गया है कि इस वर्दी पहनने के बाद आपको कर्तव्य निष्ठा के साथ काम करना चाहिए, बेईमान नेताओं, तुम इन पुलिस वालों को बताओ कि इस तथाकथित आजाद भारत में 1860 के अंग्रेजों द्वारा बनाए हुए पुलिस कानून से आज की भारत की पुलिस गवर्न होती है। 1861 के एविडेंस कानून से ये पुलिस वाले बेचारे आपको देखते हैं। इनका कसूर है, ये संसद में बैठने वाले डकैतों का कसूर है। इनको पता ही नहीं बेचारा। आपने एक नैरेटिव बना लिया है। 1947 से लेकर 2022 के भारत में नए नए क्राइम, नए नए जघन्य अपराध होने लगे। लेकिन इनके पास जब आप जाते हैं तो आपके एक बनी बनाई इमेज है। पुलिस वाला मतलब बेईमान, लुटेरा, ये सुनी सुनाई है। कभी इनके घर जाकर के मिलिएगा तब पता चलेगा ये कौन है। मैं ये काम करता हूं, सुनी सुनाई बातें नहीं करता मैं। ये कितने कंट्राडिक्शन में नौकरी करते हैं ये अंदाजा नहीं है, क्योंकि नेताजी को तो महान दिखना है, सारी जिम्मेदारी इनकी है। एक नया क्राइम शुरू हुआ है इस देश में, अल्लाह के फजल से, अल्लाह की मेहरबानी से। हमने दो कंट्राडिक्शन देखे। एक है जिहाद, जो इस्लाम का एक हिस्सा है, लेकिन अब हमको पता चला कि एक तो जिहाद होता है अपनी सत्ता को स्थापित करने का, लेकिन 1947 में दुनिया का सबसे बड़ा लैंड जिहाद हुआ। और आजकल एक जिहाद की चर्चा बहुत होती है, लव जिहाद। अजीब समस्या है इस देश में। हम सनातनी हर मर्ज की दवा ये समझते हैं, कानून बना दो उस पे, और जो भी ये सनातनी मां बहन बेटी भाई पिता नाना दादा चाचा ताऊ जो भी ये कहता है वो बेईमान है। भारी सभा में कहने की हिम्मत नहीं होगी किसी की। हम अपनी ड्यूटी, अपना दायित्व, अपना फर्ज नहीं करना चाहते, सब कुछ चाहते हैं सरकार कर दे। लव जिहाद का कोई केस हो भी जाता है तो पुलिस में जाएंगे। उस पुलिस वाले से आपने पूछा कभी थाने में जाकर के? आपने तो उसे क्राइम अपने आप मान लिया कि लव जिहाद एक क्राइम है, गलत है, आप थाने ले गए। उस बेचारे से पूछो कि लव जिहाद के केस को किस धारा में रजिस्टर करे।
जो 1860 के कानून से चल रहा हो, आजाद भारत की पुलिस, वो लव जिहाद पे कौन सी धारा लगाए? वो बेचारा सोचता है, आपके गुस्से का शिकार होता है, वो उनको बिठा भी लेता है, आप चले जाते हैं उन्हें छोड़ देता है। हर आदमी ये कहता है, मालूम है, पैसे ले लिए पुलिस वाले ने और छोड़ दिया। अरे उसके मन को झांको कि उसके पास कोई धारा ही नहीं है लगाने की, उस पर कोई कानून ही नहीं है, वो क्या करे? एक सामाजिक बीमारी को आप कानून से, धाराओं से लड़ना चाहते हैं। लव जिहाद, लैंड जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद, इसके लिए समाज को लड़ना पड़ेगा। कानून से कुछ नहीं होने वाला। कानून तो रेप का भी है, मर्डर का भी है, सब चीज का है, तो क्या रुक गया कानून से? याद रखिएगा, दुनिया में पुलिस वहीं पर सबसे ज्यादा अलर्ट होती है जहां राष्ट्र के लोग जागृत होते हैं। आप अपनी सर के ऊपर से जिम्मेदारी, कभी पुलिस, कभी नेता, कभी इस पार्टी करते करते आपके घरों के अंदर इतनी दूर तक गंदगी चली गई है कि आज एक नई बीमारी चल गई। इस फिल्म का बाइकॉट करो। जब तक बाइकॉट पूरा होता है तब तक दूसरी आ जाती है। आप किसी बीमारी का इलाज एक बार ढूंढिए, जिस दिन समाज ढूंढेगा हजारों साल तक दोबारा नहीं होगी वो। इसलिए अपनी भूमिका को तय करें। हमारी माएं, हमारी बहनें और बेटियां, इन तीनों से मेरा एक निवेदन है। क्या हमारी माएं अपनी बेटियों से, जो स्कूल से निकल के कॉलेज में नई नई जाती हैं, पूरा माहौल बदला हुआ होता है, क्या हमने कभी, उस मां ने अपनी बेटी से कभी बातचीत की? कभी उसको दोस्त समझ करके उससे बातचीत की? उसके शरीर में बदलाव, समाज में बदलाव, उसके आसपास के माहौल ने उसके अंदर भी एक जिज्ञासा पैदा की, एक क्यूरियोसिटी पैदा की, ये होता क्या है, कैसे होता है। हमने कभी उससे दोस्त समझ के बात नहीं की, और जब हमने बात नहीं की तो उसके मन में जो बहाव उभर रहा है, उसके अंदर जो क्यूरियोसिटी है, वो किसी ना किसी से साझा करेगी कि नहीं करेगी। और खासतौर से उन घरों में जिनमें पिताओं को यह कहने का बड़ा शौक है। मैंने बहुत पास से देखी चीजें, इसलिए कह रहा हूं। आपका बेटा, मां पूछे कि बेटा नहीं आया, तो पिता मालूम है क्या कहता है? अरे आ जाएगा, उसकी इतनी सारी दोस्त हैं, वो इससे मिलने गया होगा, उससे मिलने गया होगा। ऐसा गर्व करता है कि माचो वही है। ये वो भूल जाता है कि जब अपने बेटे के बारे में कहता है कि उसकी तो दो दो गर्लफ्रेंड दोस्त हैं, बड़े शान से बताता है, तब वो ये भूल जाता है कि उसी परिवार में एक बेटी भी है। उस बेटी से ना कोई बात करना चाहता है, न उसके साथ जाकर के कोई फिल्म देखना चाहता है। तो आप उस बेटी को उस समाज की धारा से एकदम अलग कर दें और वो एकदम सनातनी हो जाए और लड़का दिन भर मोटरसाइकिल पे घूमता रहे, ये मुमकिन नहीं है। ये 2022 का भारत है। जितना आप किसी चीज को छुपाएंगे, उतना ही ताकत से वो निकलेगी बाहर। आप कथा सुनिए, कोई मुझे बुराई नहीं है कथा सुनने में, कुछ बहुत अच्छे कथाकार हैं। सास भी कभी बहू सीरियल भी देखिए, और हर दिन का एपिसोड देख करके हर नई साड़ी भी ले आइए और उसे पहनिए भी, इसमें भी कोई बुराई नहीं। लेकिन अपनी बेटी के साथ दोस्तों की तरह बात करिए, उसके मन में से बहुत सारी चीजें बाहर आ जाएंगी। उसे भरोसा दिलाइए कि मैं तेरी दोस्त हूं। अगर शहर में कोई सी फिल्म लगी है
जिस दिन मां ये कहने लगेंगी ये फिल्म सिर्फ मैं तेरे साथ देखूंगी, आप देखिएगा कि आपकी आधी परेशानी दूर हो जाएगी। जो आप कर सकते हैं वो करिए। सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया। सनातनियों का बस चले तो लोग ये चाहें कि देश का गृह मंत्री रात शाम को दरवाजा खटखटा के कहे आप सो गए, आराम से मैं जाऊं। हमारी अपेक्षाएं तो अजीब है। हम अपना दायित्व नहीं निभाना चाहते और उस दायित्व को चाहते हैं सरकार निभाए और लोग निभाएं। कोई निभाएगा नहीं। इसलिए जिन चीजों को आप जानते नहीं हैं उसमें कतई मत बोलिए। कोई जरूरी नहीं है कि आपको हर बात पता हो, हर बात का ज्ञान हो। जो लोग इस्लाम को नहीं जानते, आजकल कुछ लोग उसी के एक्सपर्ट बने घूम रहे हैं। बीमारी हो गई है कुछ लोगों को। इसलिए ये झूठ आपके शत्रु ने नहीं बोला, हमारे दलालों ने बोला। क्या बोला? सारे धर्म बराबर हैं। कोई बता सकता है मुझे धर्म क्या है? नहीं मालूम। लेकिन हमें अच्छा दिखना है, सब हमारी तारीफ करें, समाज में कोई हमसे रूठे नहीं, इसलिए हम झूठ बोलने पे आमादा हैं। और आपने अपनी 4-4, 5-5 पीढ़ियों को वो इंजेक्शन की तरफ से झूठ बोला, क्योंकि हमें महान दिखना है। हमारी हर बात पे जब तक शत्रु उसका अनुमोदन न कर दे तब तक हमारा दिल नहीं भरता। हमारे अपने रूठ जाएं, हमारे रिश्तेदार टूट जाएं, उसकी चिंता नहीं है। एहसान भाई नहीं रूठने चाहिए। हमारे साहित्य में, सनातन में, संस्कारों में, मान्यताओं परंपराओं में धर्म रिलीजन शब्द का हिंदी में अनुवाद नहीं है। रिलीजन शब्द का उर्दू में अनुवाद है मजहब। हिंदी में अनुवाद धर्म नहीं होता। बड़े बड़े लोगों ने, एक आए थे साबरमती से, पिताजी हमारे, जिन्हें हमारी मां ने कभी बताया नहीं कि तुम्हारे ये पिता भी हैं, वो पिताजी हैं हमारे। उनका मन चला तो एक बहुत ही बड़े प्रख्यात ब्राह्मण ने एक भजन लिखा था। उन्होंने अपने स्वार्थों के कारण उस भजन की लाइन बदल ली और उसमें ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सब कुछ संपत्ति दे भगवान, उसमें ईश्वर भी आ गया और अल्लाह मियां भी आ गए, जो दो अलग अलग चीजें हैं। तो आपके यहां रिलीजन शब्द का हिंदी में अर्थ होगा पंथ, धर्म नहीं होगा। तो जब आपसे सब लोग कहते हैं सारे धर्म बराबर हैं, तो आप जानते हैं मेरी पीड़ा को। आप जिस दिन महसूस करेंगे इस सभा में आए हुआ एक एक आदमी 5 बार जाके घर में पूछे और सोचे कि सारे धर्म बराबर हैं, इसका अर्थ क्या होता है, ढूंढ लीजिएगा। और कोई नई बात हो तो मेरा ईमेल पर्सनल सार्वजनिक है। अगर आपका तथ्य और तर्क मजबूत होगा, इसी डाइस पे अपने पैसे से टिकट लेके आऊंगा और माफी मांगूंगा। सारे धर्म बराबर हैं, ये ऐसे ही है। गंदी नाली की तुलना आप समुद्र से कर रहे हैं। इसलिए जब आप रिलीजन के समकक्ष खड़े हो जाते हैं तो दूसरा उसके अंदर पाप क्या होता है। इसलिए यह तो अच्छा है, वो जो कथाकार 4 करोड़ रुपए लेते हैं, मैंने सुना है, हमारी मां बहनाएं आती हैं उसमें सुनने के लिए, भाव बेहोर हो जाती हैं, इमोशनल हो जाती हैं बेचारी। उनको अपने दुख का निवारण लगता है कथा सुनना। कथा सुनना बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन कथाकार अगर कथा कहते कहते मेरी मां और बहन और बेटी की उस भावुकता का फायदा उठा करके उस कथा में भगवान राम, उनका वनवास, सीता मां के आंसू,
राम के पैरों के छाले। ये जब भावुकता की पराकाष्ठा पे पहुंच जाता है तो वहां पे आगे बढ़ते बढ़ते फिर मौला मौला और अली अली भी कहता है। ऐसे फ्रॉडों को अपने बीच से भगाइए। ना अली को जानता है ना मौला को जानता है, लेकिन क्योंकि दुकान चलानी है, पैसा मेरी मां बहनों से मिलेगा, सनातनी हिंदू से मिलेगा, फिर उसमें मौला भी पैदा होगा और अली भी पैदा होगा। इसलिए इस सब के बावजूद भी आपको करना क्या है? एक मजहब 1400 साल पहले पैदा हुआ। अच्छा, जब मैं ये बात करता हूं अक्सर, तो ये बिल्कुल इस सभा का जो बैठने का अंदाज है वो एकदम आप समझ लीजिए बीदर जैसे ही है। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे बताया गया कि छोटे भाई का पजामा बड़े भाई के कुर्ते वाले बहुत नाराज हैं और चाहते हैं कि मेरी सभा ना हो क्योंकि मैं भड़काऊ बातें करता हूं। ये बताया गया मुझे। मैंने कहा यहां बैठ जाएं, पुलिस भी लगी रहेगी, अगर मेरे मुंह से कोई कॉमा फुल स्टॉप नुक्ता डॉट अगर गलत हो जाए मैं बोलना छोड़ दूंगा। सच को सच कहना भड़काऊ भाषण नहीं है। भड़काऊ इसलिए लगता है कि तुमने 1400 साल से उस सच का नहीं झूठ का प्रचार किया है, इसलिए सच सुनने की ताकत तुम्हारी कमजोर हो गई है। तो तुमको लगता है कि पोल खुलेगी इससे पहले कोई ये भड़का रहा है। मैं सनातनियों को भड़काने नहीं आया हूं किसी के खिलाफ, मैं सनातनियों को भड़काने आया हूं दलालों के खिलाफ, बिचौलियों के खिलाफ, जिन्होंने आपका सौदा कर दिया। आपकी बेटी, आपका बेटा मारा जाएगा, किसी और का नहीं मारा जाएगा, और जिनके बेटी बेटी नहीं है उनका तो कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए सच बोलिए, पूरी ताकत से बोलिए। कोई दुनिया की शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भगवान राम की कथा सुनाएंगे, लेकिन उस कथा में भी एक हिस्सा जिससे मां बहनें भावुक बनी रहे और बस उससे आगे का नहीं बताते हैं। अरे बेईमानो, 2022 में तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हें नहीं करने देंगे हम। पूरी कथा तो सच बता दो यार। हजारों लाखों लोग दुनिया के अपने आप तय कर लेंगे क्या सही है। भगवान राम को आप सोचिए जरा, जब उन्हें वनवास हुआ तो भगवान राम ने अरिस्टोकेट नाम की अटैची खरीद के गर्म कपड़े नहीं रखे उसमें। जब वनवास हुआ तो भगवान राम गए और उनके शरीर पे एक कपड़ा था। लेकिन ये कोई कथाकार बताता है आपको?